हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव एस्पेक्ट्स। मैं आपका भाई किशन मिश्रा और आज मैं लेके आ गया हूँ प्ले फिर से किया सेल्टॉस 2026 के दो काफ़ी तगड़े वेरिएंट जो कि अभी आप देख रहे हैं। मेरे राइट साइड में जो खड़ा है ये आपका सेल्टॉस का STX वेरिएंट रहने वाला है और जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये आपका सेल्टॉस का STX ए वेरिएंट रहने वाला है। दोनों भाई ऊपर नीचे के वेरिएंट है और दोनों भाई आपके सेकंड टॉप वेरिएंट ही लगभग सेल्टॉस के रहने वाले हैं और दोनों के बीच में बात करेंगे तो सिर्फ 1,10,000 का ही प्राइस डिफरेंस है। और इस प्राइस पॉइंट तक आके जो बंदा गाड़ी लेता है भाई ज़रूर कंफ्यूज होता है कि उनको STX लेना है या फिर STX ए लेना है। इसलिए आज मैं पूरा इन डिटेल कंपैरिजन वीडियो उन्हीं लोग के लिए बनाने वाला हूँ, जिसके लिए आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। सबसे पहले मेन यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो जो आपका STX है इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं 15.61 लाख से। वहीं STX ए के प्राइसिंग की बात करेंगे तो एक्स-शोरूम प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं 16.71 लाख से। जैसा मैंने बताया 1,10,000 का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। बाकी आज जो वेरिएंट्स हमारे सामने खड़ा है, STX है हमारे सामने पेट्रोल मैनुअल में। बाकी जो आपका STX है ये आपका 7 DCT में टर्बो में खड़ा है। आपको यही बता दूं इस साल आपको पेट्रोल से डीजल में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस मिलते हैं और यहाँ पे आपको मैनुअल से ऑटोमेटिक में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। तो उन सब की भी इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं और कौन सा बेटर आपके लिए ज़्यादा वेरिएंट रहने वाला है इन दोनों में से, उसका भी मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ियों के फ्रंट प्रोफाइल से बात करें तो आपको पहले बता दूं लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये आपका HTX वेरिएंट है। राइट वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका HTX ए वेरिएंट रहने वाला है। STX आपका नीचे का वेरिएंट है और वो इसके जस्ट ऊपर का है। सबसे पहले नीचे वाले से आपको दिखाना स्टार्ट करूं फिर एड ऑन की बात करेंगे। तो पहले एक बार क्लोजअप शॉट देख लीजिए फ्रंट प्रोफाइल का। तो इस गाड़ी को भी आप देखेंगे भाई क्या ही टॉप एंड लुकिंग ये गाड़ी आपको लगने वाली है। फीचर्स दिखाऊं यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है फ्रंट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको किया का लोगो मिल जाएगा सेम लाइक टॉप एंड, आपको वही पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ भी टाइगर नोज ग्रिल STX वेरिएंट के अंदर भी मिल जाएगा। हेडलैम्प सेटअप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बेस से लेके STX ए तक भी आपको यही हेडलैम्प मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो आपको LED के DRL हैं, LED का रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प है, हैलोजन का यहाँ पे आपको इंडिकेटर इस गाड़ी में मिल जाएगा। बाकी फ्रंट में आप देखेंगे आपको 1, 2, 3 और 4 आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको LED के यहाँ पे दोनों साइड फॉग लाइट मिल जाएंगे और सिल्वर के गार्निश में ऐसा कुछ आपको स्किड प्लेट यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे STX ए के बारे में तो यहाँ पे भाई 2-3 फीचरों का चेंजेस है। बाकी लुक्स वाइज देखेंगे, एक बार आपको क्लोजअप में इसका भी दिखाऊं शॉट तो एकदम आपको लुक्स वाइज तो आइडेंटिकल लगेगा, लेकिन फीचर्स का चेंजेस है। जैसे आपको दिखाना स्टार्ट करूं पहले फ्रंट से इस गाड़ी का भी, तो यहाँ पे आप देखेंगे वही सेम आपको किया का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे वही सेम आपको पियानो ब्लैक फिनिश में टाइगर नोज ग्रिल इस गाड़ी में मिल जाएगा। बट वहाँ पे आपने देखा कोई भी आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता। यहाँ पे आप देखेंगे आपका फ्रंट कैमरा मिल जाएगा क्योंकि इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा आता है। ये आपका पहला एड ऑन हो गया। बाकी हेडलैम्प देखेंगे एज इट इज सेम है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा सेम आपको हेडलैम्प मिलने वाला है। इस गाड़ी में आपने देखा आपको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 6 मिलते हैं। 4 आप देखते हैं आपको आगे मिलने वाला है और साइड में मिलता है। एक बार आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक इस साइड स्लाइडिंग मिल जाएगा और एक उस साइड स्लाइडिंग मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे अडैस आता है इस गाड़ी में, STX ए नाम है। तो यहाँ पे आपको 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में मिल जाएंगे। ये आपका दूसरा एड ऑन हो गया। बाकी अडैस आता है, नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको रेडार मिल जाएगा अडैस का और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अडैस का कैमरा सेटअप ग्लास एरिया में मिल जाने वाला है। तो बाकी सब कुछ सेम आप देखते हैं, वही सेम आपको सिल्वर के गार्निशिंग में स्किड प्लेट है, वही आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। एक बार रिपीट कर दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो फ्रंट में आपका इससे इसमें ये एड ऑन हो गया STX में कि यहाँ पे आपको अडैस मिल जाता है, यहाँ पे आपको अडैस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिलता है, यहाँ पे आपको 360 कैमरा नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, इसमें आपको सिर्फ 4 मिलेंगे। ये 3 फीचर का आपका फ्रंट में इन दोनों गाड़ियों का डिफरेंस हो गया है। बाकी आप चलते हैं, फ्रंट की बातचीत हो गई, साइड से बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे STX बताया था आज हमारे सामने पेट्रोल मैनुअल में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कुछ आपको 16 इंचेस के फ्लैक्स व्हील्स मिल जाएंगे। ये आपके अलॉयज वाली लुक दे देंगे, लेकिन ये आपका व्हील कैप रहता है, अलॉय ये रहता नहीं है। वहीं बात करेंगे STX ए के बारे में तो आज हमारे सामने 7 DCT में खड़ा है। आपको बता दूं STX ले या फिर आप STX ए ले, दोनों में से पेट्रोल मैनुअल लेंगे तो आपको यही सेम फ्लैक्स व्हील्स का सेटअप मिलेगा। बाकी आप चाहे पेट्रोल ऑटोमेटिक लें, 7 DCT लें, डीजल मैनुअल लें, डीजल ऑटोमेटिक लें, सब में आपको ऐसे कुछ 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं है। यही है कि भाई अगर आप ये दोनों गाड़ी पेट्रोल मैनुअल में रहती तो आपको ये दोनों सेम व्हील्स दिखते। यहाँ पे यार थोड़ा वेरिएंट वाइज चेंजेस है, तो यहाँ पे आपको बेटर अलॉयज इसमें 7 DCT वाले में मिल जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे बात करें STX के ओआरवीएम की तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको डुअल टोन में ओआरवीएम मिल जा रहा है। इलेक्ट्रिकल हेड स्टेबल एंड फोल्डेबल सारे कंट्रोल हैं। इंडिकेटर यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे STX ए के बारे में तो यहाँ पे आप देखेंगे वही सेम डुअल टोन ओआरवीएम मिलेगा, इंडिकेटर यहाँ मिल जाएगा। बस ये है कि यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिलता है, तो इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा का सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका साइड से एक एड ऑन हो गया। बाकी दोनों गाड़ियों में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोटराइज डोर हैंडल्स मिल जाते हैं फ्लश स्टाइल वाले, और दोनों में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। इन सब में कोई भी चेंजेस है नहीं। बाकी आपको STX का दिखाऊं एक बार ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे वही पियानो ब्लैक फिनिश में रूफ रेल्स है। यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ है, शार्क फिन एंटेना है, डार्क सिल्वर का यूज है। वही बात करेंगे STX ए के बारे में तो ये भी एज इट इज सेम में देखेंगे, वही सेम आपको रूफ रेल्स है, वही पैनोरामिक सनरूफ,
वही शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। और भी चीज़ें दिखा दो तो साइड की बॉडी लाइटिंग देखेंगे सेम आपको थोड़ी थोड़ी सी सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाएगी। तो साइड में आपका बस यही चेंज है कि इसमें आपको 360 कैमरा STX में नहीं आता है, इसमें आपको आता है। तो यहाँ पे आपको ORV में बस कैमरा सेटअप मिल जाएगा, बाकी साइड में और भी कुछ चेंजेस इन दोनों गाड़ियों के बीच में नहीं है। बाकी अब चलते हैं, साइड की बातचीत हो गई खत्म। बैक से दोनों गाड़ियों का लुक दिखा दूँ तो बैक से आप देखेंगे भाई एज इट इज़ आपको आइडेंटिकल लगने वाला है। दोनों में से किसी गाड़ी में आपको बैक से देखेंगे तो कोई चेंजेस लगेगा ही नहीं। बाकी फिर भी आपको दिखाऊं STX वेरिएंट से क्लोजअप में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम लाइक टॉप एंड आपको STX का भी लुक मिल जाएगा, वही आप देखेंगे एंड टू एंड आपको कनेक्टेड यहाँ पे टेल लैंप्स मिल जाएंगे। रिवर्स कैमरा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीछे, यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। सेल्टॉस की बैजिंग है, किया की बैजिंग है, सिल्वर के गार्निशिंग में स्किड प्लेट है, रिवर्स लाइट यहाँ नीचे मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे यहाँ पे डिफॉगर मिल जाएगा, हिडन वाइपर्स यहाँ पे मिलते हैं। किया कनेक्ट 2.0 आ जाता है इस गाड़ी में भी, और ट्रिपल टोन में स्पॉयलर्स यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। वहीं बात करेंगे HTX A के बारे में, तो इसका भी एक बार आपको मैं क्लोजअप में दिखा दूँ लुक। तो आइडेंटिकल एकदम जैसा मैंने बोला दोनों गाड़ियाँ आपको लगने वाली है। बाकी दिखा दूँ यहाँ पे भी क्या क्या मिलता है। तो एज इट इज सेम में देखेंगे वही आपको एंड टू एंड कनेक्टेड टेल लैंप्स है, वही रिवर्स कैमरा है। बट पीछे का बस ये एक चेंज है जो कि मैंने आपको आगे ही बता दिया था कि वहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो वहाँ पे दोनों साइड आपको 4 ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको पीछे भी 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जैसे आपको इस गाड़ी में आगे मिलते हैं। एक बार दिखा भी दूँ आपको, तो यहाँ पे देखेंगे साइड में बिल्कुल आगे की तरह पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी के भी पीछे मिल जाएंगे। बाकी वही सेम आप देखेंगे सिल्वर के गार्निशिंग में स्किड प्लेट है, रिवर्स लाइट मिल जाएगा दोनों साइड। और यहाँ पे देखेंगे वही सेम आपको डिफॉगर, हिडन वाइपर, ट्रिपल टोन में स्पॉयलर्स, किया कनेक्ट 2.0 इस गाड़ी में भी आ जाने वाला है। तो पीछे से आप देखेंगे कोई भी चेंजेस है नहीं, बस ये है कि उसमें 4 आएगा पार्किंग सेंसर्स, इसमें आपको 6 पार्किंग सेंसर्स आने वाला है। एक बार आपको बूट स्पेसेस दोनों गाड़ियों का दिखा दूँ तो STX का एक बार पहले दिखाऊं, फिर आपको एक बार STX A का भी दिखा दूंगा। तो वही सेम आप देखेंगे 447 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। बोस की तरफ से सबवूफर इस गाड़ी में भी मिल जाएगा। हेलोजन का बूट लैम्प है, सामान टांगने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे हुक्स मिल जाएंगे, पार्शियल ट्रे में मिल जाएगा। और इसके नीचे दिखा दूँ तो आपको स्पेयर व्हील और टूल किट का सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार आप इंटीरियर का लुक देख लीजिए STX का बैक से, तो ऐसा कुछ आपको पूरा इंटीरियर इस गाड़ी का मिलने वाला है। अब करते हैं एक बार इसको बंद और एक बार आपको STX A भी दिखा दूँ, जिससे आपको कुछ भी यार कन्फ्यूज़न ना रह जाए, क्योंकि यार बहुत सारे लोग इतना डीपली दिखाते नहीं है, बट आपका भाई आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आप STX A का भी देख लीजिए, वही सेम आपको बूट स्पेस है। यहाँ भी बोस की तरफ से स्पीकर्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको सबवूफर मिल जाएगा। वही आपको हेलोजन का बूट लैम्प है, सामान टांगने के लिए हुक्स मिल जाएंगे, पार्शियल ट्रे यहाँ भी मिल जाएगा। एक बार इसका भी बैक से इंटीरियर का लुक दिखा दूँ तो सेम आपको लगभग इंटीरियर भी इस गाड़ी का भी आपको लगने वाला है। तो अब दोनों गाड़ियों की यार एक्सटीरियर की लगभग सारी बातचीत हो गई खत्म। अब बैक की सेटिंग पे चलते हैं दोनों गाड़ियों के। तो सबसे पहले फिर से STX में चलते हैं। तो आपका डोर ट्रिम इसका ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको डुअल टोन में पीछे का डोर ट्रिम मिल जाएगा। ये आपका बेज है, नीचे आपको डार्क ग्रे का फिनिश मिल जाएगा। ये एरिया पूरा आपका सॉफ्ट टच है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, ये भी पूरा हार्ड प्लास्टिक है, नीचे ये भी पूरा आपका हार्ड प्लास्टिक रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे आपको सन ब्लाइंड्स मिल जाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे आप देखेंगे ऐसा कुछ आपको डुअल टोन वाली सेटिंग मिल जाएगी। पीछे आपको इसमें भी 60-40 स्प्लिट रेशियो मिल जाता है। तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। बीच में यहाँ पे आर्मरेस्ट भी आता है, भी पैक्ड है, मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ। बाकी ये है कि आपको बता दूँ मिल जाएगा ट्विन कप होल्डर के साथ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, आइसोफिक्स एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे 2 रेयर AC वेंट्स है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपको टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स दिखा दूँ, दोनों ही सीट्स में ऐसे कुछ मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको LED के रीडिंग लैम्प मिल जाएंगे, हैंडल बार्स 1 2 3 मिल जाते हैं, और बड़ा सा आपको पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में मिल जाता है। वहीं बात करेंगे अब STX A के बारे में, तो आपको बता दूं बैक से बात करें इंटीरियर में तो दोनों गाड़ियों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। फिर भी आपको दिखा दूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, तो वही देखेंगे आप सेम डोर ट्रिम है, ऊपर नीचे यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक है, ये वाला लेदर में सॉफ्ट टच है, पावर विंडो का कंट्रोल है, वही आपको सेम सनब्लाइंड्स मिल जाएगा। फिर भी दिखा दे रहा हूँ भाई सेम ही, आपको बता दूँ पहले यहाँ भी आप देखेंगे कहाँ गया 60-40 आपको स्प्लिट रेशियो है, वही आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा ट्विन कप होल्डर के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे 3 पॉइंट सीट बेल्ट है और आइसोफिक्स मिल जाएगा। वही सेम कलर कॉम्बिनेशन में सीट्स भी है, वही आप देखेंगे रेयर यहाँ पे AC वेंट्स है, वही आप देखेंगे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, बीच का हम भी सेम है। और वही टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स दोनों इन दोनों सीट्स में भी, यहाँ तो पूरी पॉलीथीन चढ़ी है बट बता दे रहा हूँ मिल जाने वाला है। वही बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है, LED के आ गए रीडिंग लैम्प्स है, और यहाँ पे वही सेम आपको तीनों हैंडल बार्स मिल जाएंगे। तो बैक से बात करें इंटीरियर में दोनों गाड़ियों में कोई भी आपको चेंजेस नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं भाई दोनों गाड़ियों के डैशबोर्ड की तरफ। तो फिर से चलते हैं अब STX पे, क्योंकि ये नीचे का वेरिएंट है। उसके बाद STX A पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी कीलेस एंट्री मिलती है, वहाँ भी मिलती है। उससे पहले आप यहाँ पे डोर ट्रिम देखिए यहाँ पे, फिर उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसा कुछ आपको डोर ट्रिम मिल जाएगा, ट्रिपल टोन में आपको यहाँ पे डोर ट्रिम मिलने वाला है। फ्रंट वाला यहाँ पे आप देखेंगे बेज कलर है, ब्राउन कलर है, यहाँ पे आपको डार्क ग्रे का फिनिश मिल जाएगा। ये यहाँ पे बस हार्ड प्लास्टिक है, बाकी सब कुछ ही आगे वाले डोर ट्रिम में आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। ORV के कंट्रोल है, लॉक अनलॉक बटन है, चारों आपको पावर विंडोज़ हैं, चाइल्ड लॉक बटन है।
फ्रंट के दोनों वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं, उसके यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा, एमएल लाइटिंग आती है, यहाँ पे डोर्स पे मिल जाएगा। बताया था बोस की तरफ से स्पीकर्स आते हैं, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी एक बार यार अंदर जाने से पहले इंटीरियर का लुक एक बार STX का देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या ही शानदार सा भाई ट्रिपल टोन का इंटीरियर इस गाड़ी में भी आपको मिल जाएगा। ये आपका मैनुअल है, पेट्रोल मैनुअल, तो यहाँ पे आपको मैनुअल यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगा, मैनुअल आपको सारे सिटिंग के कंट्रोल मिल जाएंगे। वहीं अगर ये पेट्रोल ऑटोमेटिक होता, डीजल ऑटोमेटिक होता, तो इस गाड़ी में भी आपको 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिल जाता, जो कि यहाँ पे मैनुअल है तो मिसिंग है। बाकी आगे भी देखेंगे वही सेम आपको सिटिंग मिल जाएगी, वही आपको EV6 इंस्पायर्ड यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाएंगे। बस ये है कि पेट्रोल मैनुअल है तो यहाँ पे मैनुअल आपको कंट्रोल्स इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। अब अंदर बैठते हैं, एक बार आपको मैं इसको बंद करके STX का डैशबोर्ड एक्सप्लेन करूँ, फिर चलेंगे उस गाड़ी की तरफ। तो सबसे पहले भाई एक बार इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, अंदर बैठते हैं। एक बार पहले आप देख लीजिए भाई डैशबोर्ड इसका, तो क्या ही शानदार सा भाई ड्राइवर साइड से भी पूरा लुक इस गाड़ी का आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे चीज़ों की बात करें, लेदर रैप आपको सेम लाइक टॉप एंड STX में भी स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सारे टेलीफोनिक और इन्फोटेनमेंट वाले कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल के, और यहाँ पे बेसिक आपको MID के कंट्रोल मिल जाएंगे। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दिखा दूँ तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है, थोड़ा हार्ड है एक हाथ से, तो रहने देता हूँ इसको। यहाँ बता दूँ दोनों एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडलैम्प मिलते हैं, उसके कंट्रोल हैं। वाइपर्स मैनुअली आते हैं, उसके कंट्रोल हैं। MID की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कुछ आपको 12.3 इंच की फुल्ली डिजिटल MID मिल जाती है। स्पीडोमीटर है, यहाँ पे RPM मीटर है, बीच में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे वही आपको 5 इंच वाला, एक बार फोकस कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 इंच वाला AC का कंट्रोल और फैन मोड के कंट्रोल वाला डिस्प्ले मिल जाने वाला है। और 12.3 इंच का यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। बाकी देखेंगे वही आपको ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड है, ऊपर देखेंगे ब्राउन है, यहाँ पे बेज है, और नीचे आपको वही डार्क ग्रे का फिनिश मिल जाएगा। ML लाइटिंग जो मिलती है डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे देखते हैं, डोर्स पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के सारे मास्टर कंट्रोल्स हैं, हज़ार्ड लैम्प का बटन है, डुअल जोन AC आता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए डुअल जोन AC का दोनों साइड का टेम्परेचर कंट्रोल आप कर सकते हैं। यहाँ से इंफोटेनमेंट स्क्रीन के मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। सेंटर कंसोल देख लीजिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 आपको Type-C के चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, वायरलेस चार्जिंग पैड है, पुश स्टार्ट बटन है, यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए, और रिवर्स कैमरा आता है यहाँ पे, तो उसका व्यू एक बार चेकआउट कर लीजिए। एक बार थोड़ा क्लोजअप में भी दिखा दूँ तो आपको यार प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा खासा कैमरा भी STX के अंदर भी मिल जाने वाला है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे डेडिकेटेड स्पेस मिल जाएगा कीज़ रखने के लिए, ट्विन कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक है, सिल्वर टिप के साथ आर्मरेस्ट है यहाँ पे पूरा बेज कलर में। इसके अंदर आप देखेंगे अच्छा खासा स्पेस है, 12V का सॉकेट भी अंदर आपको मिल जाएगा। और ग्लव बॉक्स की बात करेंगे, यहाँ भी आपको अच्छे खासे साइज़ का मिल जाता है, बट ये कूल वन इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, सेल्टॉस में आता ही नहीं है। बाकी ऊपर आप देखेंगे ऑटो डिमिंग डे नाइट RVM है, सन वाइजर्स में टिकट होल्डर है, इस साइड आप देखेंगे वैनिटी मिरर है, सनग्लास होल्डर है यहाँ पे, और LED के फ्रंट में रीडिंग लैंप है, और बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ का व्यू यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्या ही शानदार सा आपको आने वाला है। थोड़ा मैं फास्ट कवर कर रहा हूँ क्योंकि भाई डिटेल रिव्यू नहीं है, कंपैरिजन करना है मेरे को, तो अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो यू कैन चेक माय चैनल। बाकी मैंने आपको डैशबोर्ड पूरा दिखा दिया STX का। अब चलते हैं, इसको यहाँ से निकलते हैं और अब आपको STX A का डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या आपको एड ऑन मिलता है डैशबोर्ड वाइज भी, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना स्टार्ट करूँ तो वही आपको सेम देखेंगे, डोर हैंडल मिल जाएगा प्रॉक्सिमिटी कीलेस एंट्री के साथ। डोर ट्रिम की यहाँ भी बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वही सेम आपको ट्रिपल टोन वाला डोर ट्रिम मिल जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, ये सब पूरा सॉफ्ट टच है। नीचे वाला हार्ड प्लास्टिक है, वही सेम आपको मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी, वही सेम बोस का स्पीकर है, वही आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगे, वही सारे आपको यहाँ पे ओवरविंग के और सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कोई भी आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं लगने वाले हैं। अंदर जाने से पहले एक बार आप STX A का भी डैशबोर्ड का लुक देख लीजिए, तो क्या ही शानदार आपको वही सेम ट्रिपल टोन वाला डैशबोर्ड इस गाड़ी में मिल जाएगा। आज आपको बताया था हमारे सामने 7 DCT खड़ा है, अगर आप इसको पेट्रोल मैनुअल में लेते तो यहाँ पे भी आपको वही नॉर्मल वाली सीटिंग मिलती, मैनुअल वाली। ये आपका 7 DCT है, जैसा कि आप समझ रहे हैं ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे आपको 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट जैसा मैंने बताया था STX में भी मिलेगा और STX A में मिल जाएगा, तो इसका कोई चेंज नहीं है, बस ये आपको दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट्स में मिलने वाला है। बाकी यहाँ भी देखेंगे वही सेम सीटिंग है, वही सेम हेडरेस्ट है। अब बैठते हैं अंदर, अंदर बैठ के आपको बताता हूँ कि डैशबोर्ड वाइज क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब इसको कर लेते हैं बंद, और थोड़ा मैं सीट को कर लूँ पीछे भाई, जिससे कि अच्छे से आपको डैशबोर्ड का लुक दिखा सकूँ। तो यहाँ से एक बार करके देखें यार, गाड़ी की बैटरी भी थोड़ी लो होने वाली है। तो आप देख लीजिए वही सेम आपको डैशबोर्ड सेटअप यहाँ भी मिल जाने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं लगेगा डैशबोर्ड में, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे वही सेम आप देखेंगे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, वही किया का लोगों के साथ हॉर्न है, वही सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इस साइड हैं, टेलीफोनिक और इंफोटेनमेंट वाले। यहाँ पे वही क्रूज कंट्रोल है और MID कंट्रोल्स है। बस ये है कि यहाँ पे आपको अडैस आता है, तो यहाँ पे आपको कुछ अडैस वाले
कंट्रोल्स इस गाड़ी में मिल जाएँगे। साथ में ये डीसीटी वाला वेरिएंट है, ऑटोमैटिक है। तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड में जाएँगे तो स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल मिल जाएगा और ट्रैक्शन में जाएँगे तो यहाँ पे आपको स्नो मड, सैंड मिल जाएगा। ये आप अगर उसके भी ऑटोमैटिक में जाएँगे तो सेम चीज़ मिल जाएगा। ये तो आपको ऑटोमैटिक और मैनुअल का डिफरेंस है, कोई आपको वेरिएंट वाइज़ चेंजेस नहीं है। बाकी एमआईडी देखेंगे यहाँ भी वही आपको सेम मिल जाएगी। 12.3 इंच की फुल्ली डिजिटल है, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर यहाँ पे बीच में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, वही सेम आपको 5 इंच का डिस्प्ले यहाँ भी मिल रहा है और वही सेम आपको 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जा रहा है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ। बैटरी लो है थोड़ी, तो यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही होगी, देख सकते हैं बंद ही हो गई गाड़ी। बाकी आपको बता दे रहा हूँ जो चीज़ें हैं, बाकी वही देखेंगे आपको। ट्रिपल टोन में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे सॉफ्ट टच है ये, और ये आपका हार्ड प्लास्टिक है। वही सेम आपको यहाँ पे देखेंगे मास्टर कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के। डुअल ज़ोन एसी यहाँ भी आ रहा है, वही आपको इंफोटेनमेंट के मोड का मिल जाएगा, फैन की स्पीड का कंट्रोलर मिल जाएगा। सेम सेंटर कंसोल है, बस थोड़ा-सा चेंज है यहाँ पे क्योंकि ऑटोमैटिक है, तो यहाँ पे आपको ये स्लाइडिंग वाला कप होल्डर के ढकने के लिए मिल जाता है। बाकी तो सब कुछ सेम है और एक आपका ऑटो होल्ड मिल जाएगा क्योंकि ऑटोमैटिक है। ये आपका ऑटोमैटिक का चेंज है। आप एसटीएक्स में भी लेंगे तो ऑटोमैटिक में आपको ये सारे फीचर मिल जाएँगे जो कि आपको एसटीएक्स में मिल रहे हैं। बाकी वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ भी है, 3 आपको टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स हैं, पुश स्टार्ट बटन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का 360 कैमरा एक ऐड ऑन होता है। उसका व्यू मैं आपको दिखाना चाहता था बट एक बार चेक करें बैटरी। हाँ, चलिए थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ। एक बार टैप करके देखते हैं। उम, अरे 1 सेकंड, ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे गाइस बैटरी लो हो गई है इसकी, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक बार और ट्राई करूँ मैं। तो ये हो नहीं रहा है बट आपको बता दूँ इसमें 360 कैमरा आता है, तो इसका यार कैमरा थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर मिलता है। ये आपका एक ऐड ऑन हो गया। बाकी ऑटोमैटिक है, वही आपका ऑटोमैटिक वाला गियर बॉक्स है, पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, वही सेम इसके अंदर आप देखेंगे वही सेम सेटअप है और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही सेम आपको इसके अंदर ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेस भी मिल जाएगा, कोई भी कूल्ड वन इन दोनों गाड़ियों में से किसी में नहीं आएगा, टॉप एंड में भी नहीं आता है बताया था। ऑटो डिमिंग डे नाइट आईआरवीएम यहाँ भी है, सनवाइज में यहाँ पे टिकट होल्डर है, इस साइड आपको वैनिटी मिरर है, सनग्लास होल्डर यहाँ दिया गया है और 2 आपको एलईडी का रीडिंग लैंप है, वही सेम आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में मिल जाएगा। तो बस यही है भाई, इंटीरियर वाइज भी चेंज, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको अडैस आता है तो अडैस के कुछ कंट्रोल्स एसटीएक्स ए में एड ऑन हो जाते हैं। 360 कैमरा आता है तो यहाँ पे आपको बेटर कैमरा मिल जाता है। बाकी कोई भी आपको इंटीरियर वाइज डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, एज इट इज़ आपको दोनों ही गाड़ियाँ सेम लगने वाली है। तो अब चलते हैं भाई, दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट हो गया कंपैरिजन। अब आपको बाहर चल के बताता हूँ कि दोनों में से कौन सी गाड़ी मुझे ज़्यादा पसंद आई है। तो भाई चलिए अब आपको मैं लास्ट में अपना वर्डिक्ट देता हूँ कि मुझे दोनों में से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो सच बताऊँ, मुझे भाई एसटीएक्स वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगता है क्योंकि भाई 1,10,000 के प्राइस डिफरेंस में इस गाड़ी में आपको क्या ही मिल रहा है। 360 कैमरा मिल रहा है, अडैस मिल रहा है और 6 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। वहीं अगर आप एसटीएक्स ए को ऑटोमेटिक मिलेंगे भाई, जितना आपको जीटीएक्स ए का प्राइस है उससे सिर्फ 50,000 सस्ते में एसटीएक्स ए ऑटोमेटिक में मिलने वाला है। तो ये यार कहीं से भी अपना वर्थ तो जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आपको बेसिक वाले हेडलैम्प मिलेंगे, वो स्पोर्टी वाले बम्पर भी नहीं मिलते जो आपको सबसे टॉप एंड वेरिएंट मिलता है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो मैं कहूँगा आप जीटीएक्स ए सबसे टॉप ही चले जाइए अगर आपको अडैस की रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर आपको मैनुअल में अडैस चाहिए तब आप एसटीएक्स ए को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा सस्ता वो आपको पड़ जाएगा। बाकी अगर आपको अडैस 360 कैमरा की नीड नहीं है, बाकी सब कुछ टॉप एंड जैसा चाहिए, तब आप जीटीएक्स के साथ जा सकते हैं। नॉर्मल आपको विदाउट अडैस भी जीटीएक्स आता है, उसमें आपको सेम लाइक टॉप एंड सब कुछ लुक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको थोड़ा वैल्यू फॉर मनी पैकेज चाहिए जो कि आपको टॉप एंड वाला लुक दे दे, थोड़ा कम प्राइसिंग मिल जाए, अडैस 360 कैमरा ना मिले, तो ये वेरिएंट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ तो मुझे तो भाई एसटीएक्स ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा आपको बेटर वेरिएंट लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। बाकी यार स्पेशल थैंक्स टू बालाजी किया लखनऊ जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो शोरूम के सारे डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे शो होंगे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। अगर आपको कोई भी किया की गाड़ी चाहिए लखनऊ में और वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।